कि आज तक मुसलमान इतना बेचारा नहीं रहा है। मुसलमान हमेशा तलवार लेकर लोगों के खंजर काटता आया है, गले काटता आया है खंजर से। हर मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते, तो आपको क्या पड़ी है कि एक हिंदू लड़की से शादी करने जाते हैं पहचान छुपाकर, को जन्नत का लालच देकर उनसे गुनाह करवाते हैं। देखते हैं कि जो विस्फोटक होते हैं, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनको भी तो ये जन्नत की लालच दी जाती है ना 72 ऊरों की। तो आप सिखाएंगे बच्चों को कि आपका धर्म सबसे अच्छा है और जहां आप रहते हैं अगर काफिरों की हुकूमत है तो वो नाजायज है। अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो आपको उनके ऊपर सजा नाफिज करने का, यानी कि सजा इंप्लीमेंट करने का, एनफोर्स करने का अधिकार है। आप अगर हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आज के जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टीवी चैनल की डिबेट है। और अमर जैदी, जिनको आप जानते हो, उनका यूट्यूब चैनल भी है और टीवी पे भी वो डिस्कशन और डिबेट्स के लिए अक्सर आती रहती हैं। इंसान जब पढ़ा लिखा होता है वो खुद अपने लॉजिक और तर्क शक्ति के बेस पे सोचता है, तो उनकी जो सोच है वो अमर जैदी मैडम जैसी होनी चाहिए। पर मैक्सिमम लोगों की ये सोच नहीं होती है। तो वो क्या पॉइंट टीवी पे रख रही हैं और कैसे अकेली जो है वो मुल्ला मौलवियों से भी वो भिड़ जाती हैं अपने विचारों को लेकर। और वीडियो का जो टॉपिक है कि लव जिहाद पर मुसलमानों की क्या सोच है, हिंदू बेटियों से शादी करने से क्या मिलेगी हूरों वाली जन्नत। वीडियो को मैं चलाता हूं स्क्रीन पे, आप वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू जरूर बताऊंगा। तो पहले डिबेट को सुन लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो सोच है, जिस सोच को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे एक धर्म बदनाम हो रहा है, हमारी तो चिंता ये है कि धर्म क्यों बदनाम हो रहा है और ये कौन लोग हैं जो रेडिकलाइज कर रहे हैं ऐसे लोगों को। इंदौर की घटना बहुत शर्मनाक है। देखिए प्राची, हम आप ही के चैनल पे बहुत बार इस मसले को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात यह है कि जिस समाज में ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है और जहाँ से हो रहा है, हम उस समस्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जब हम मदरसों की बात करते हैं या रेडिकलाइजेशन कहाँ से हो रहा है उसकी बात करते हैं, तो कोई ये नहीं कहता कि हाँ हो रहा है। हम जब भारत में बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की या धार्मिक आज़ादी की, तो सब कहते हैं कि भारत सबको इजाज़त देता है। बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है हमारा कि हम अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो किसी ग्रुप का या किसी समुदाय का अधिकार नहीं है। वो एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि मुझे कौन सा धर्म और कैसा फॉलो करना है। लेकिन हम आते हैं इस मुद्दे पर कि कहां से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। मदरसों में बच्चों को ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। वो बात अलग है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मानेगा नहीं। जब आप ये सिखाएंगे बच्चों को कि आपका धर्म सबसे अच्छा है और जहां आप रहते हैं अगर काफिरों की हुकूमत है तो वो नाजायज है, अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो आपको उनके ऊपर सजा नाफिज करने का, यानी कि सजा इंप्लीमेंट करने का, एनफोर्स करने का अधिकार है। आप अगर लव जिहाद के केसेस आए, क्या केरला में क्रिश्चियंस ने किया था ना सबसे पहले, तो ये बात अगर आप ये एक्सेप्ट कर ये कहते हैं कि है ही नहीं ऐसी कोई समस्या, धर्म के नाम पर आप युवाओं को अलगाववाद सिखाते हैं, आप सुप्रीमेसी सिखाते हैं। जब तक आप इस्लाम का सही नैरेटिव लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, ये सवाल उठते रहेंगे। लेकिन समस्या यही है क्योंकि वो अंदर से इतने खुद कन्विंस्ड हैं और लोगों को भी उसी राह पर चलाते आए हैं। क्या आज की ये नई समस्या है? अब लिंचिंग को लेकर मुस्लिम समाज की तरफ से बड़े सवाल उठते हैं कि भारत में मुसलमानों को लिंच किया जाता है। सबसे पहले तो अगर लिंचिंग के इतिहास पे हम चले जाएं तो सलमान रुश्दी का जब उनकी किताब आई थी तो भारत में कई सौ लोग लिंच हुए। किसने किए थे लिंच? तो जो आप शुरुआत जिसकी खुद करते हैं, फिर जब आपके ऊपर आती है तो आपको बड़ा दुख होता है। आप खुद वो सारी चीजें गलत करते हैं इतिहास में। और जहां तक मुसलमान के डरे हुए की बात है, तो करबला से लेकर आज तक मुसलमान इतना बेचारा नहीं रहा है। मुसलमान हमेशा तलवार लेकर लोगों के खंजर काटता आया है, गले काटता आया है खंजर से। तो आप बेचारा ना समझे, पहले तो आप खुद अलगाववाद अपने आप शुरू करते हैं, अपना धर्म, अपने आप को आप सुप्रीमेसी एक अपनी लोगों पे साबित करना चाहते हैं, जिद, कानून तोड़ना, और देश के किसी संविधान के कानून को नहीं मानते। धार्मिक आजादी आपको चाहिए अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए। देश का संविधान, या हम लोकतंत्र की बात करते हैं या हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, उसका मतलब होता है धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश के लोगों के लिए देश के कानून को मानना। जिस दिन आप मानना शुरू कर देंगे, वो लोकतंत्र और जो धार्मिक आजादी आप कहते हैं वो सही माने में। गुलाम सरवर जी, जो अंबर ज़ैदी भी ये बात कह दी, सुपरमेसी की बात कहीं नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में पहले तो अश्विनी जी ने कहा कि कोई भी ऐसा देश बताइए। अरे बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार
से ही पूछ लीजिए कि बांग्लादेश में सरकार किस तरह की चल रही है और वहां नॉन मुस्लिम के साथ वहां के सरकार का क्या व्यवहार है। क्या वहां सरकार, सुनिए, यहाँ ट्रेन में गरबा हो रहा है, बांग्लादेश से 50 गुना बेहतर है। यहाँ ट्रेन में गरबा हो रहा है, हॉस्पिटल में तो आप डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की दुहाई मत दीजिए, बांग्लादेश की आप यहाँ पे तायद कर रहे हैं। तायद सरकार कर रही है, मेरे पास रिपोर्ट है। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? मेरे पास सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है जिसमें सरकार ने माना है। सबसे बड़ी बात है, इस तरह से चीखने चिल्लाने से नैरेटिव सेट नहीं हो जाता है। हम बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करें जो कि हमारे देश के लिए बहुत अहम है। आज जो स्थिति है उसको देखते हुए हमें बहुत जिम्मेदारी से इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी नजर नहीं आ रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। मैं इस मुद्दे पे ये बात करना चाहती हूँ, जिस तरह से आप जो सवाल का जवाब चाहती हैं, आपको उस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप जब हम भारत में मुसलमानों की बात करते हो, जिस तरह से इस्लाम लोग प्रैक्टिस करते हैं या फॉलो करते हैं, सबसे पहली बात तो कुरान हो, अजान हो, ये सारी चीजें हैं वो अरेबिक में होती हैं, जिसकी वजह से लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या असल में इस्लाम कहता है। फिर होता यह है कि लोगों को जो नैरेटिव या जो चीज सिखाई समझाई जाती है वो आधा अधूरा ज्ञान लोगों में घूमता रहता है। जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर आपने एक हिंदू लड़की से शादी की, उसको मुसलमान किया तो आप जन्नत में जाओगे, ये बात सिखाई जाती है बच्चों को। फिर वो लोग निकल जाते हैं अपना ये सोच के कि अरे जन्नत की लालच हर चीज में लगा के आपको आप कहेंगे, जैसे कि आप देखते हैं कि जो विस्फोटक होते हैं, जो कि सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनको भी तो ये जन्नत की लालच दी जाती है ना, 72 यूरो की। तो आप बच्चों को जन्नत की लालच देकर उनके आगे एक ऐसा 3D डिस्क्रिप्शन पेश किया जाता है, उन यंग माइंड्स को इस तरह से रेडिकलाइज किया जाता है कि वो कोई भी अपराध कर गुजरते हैं। लेकिन फिर वहीं पे आ जाते हैं हम, कहां से सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, उस पे हम ये कह देते हैं कि हमने किसने कहा कि ये सही है। आपने क्या जिस शिद्दत और जिस नंबर में आप निकल के आते हैं ना, और किसी CNRC पे या शाहबानों के खिलाफ आप 3 लाख लोग वहां पर पहुंचे थे इंडिया गेट पे, क्या आपने सरतन से जुदा पे देखा कि इस्लाम के नाम पर गलत हो रहा है भारत देश में? भारत वो देश है जहां पर हर एक इंसान को आजादी मिली हुई है। अगर इस्लाम के नाम पर गलत हो रहा है तो सारे मुसलमानों को सड़क पे उतरना चाहिए था कि इस्लाम के नाम पर हम इस नाजायज चीज को नहीं होने देंगे। वैसे ही लव जिहाद को लेकर पहले तो इस्लाम ये कहता है कि आप गैर मुसलमान लड़की से शादी नहीं कर सकते, तो आपको क्या पड़ी है कि एक हिंदू लड़की से शादी करने जाते हैं पहचान छुपाकर? क्या आप लोगों को जन्नत का लालच देकर उनसे गुनाह करवाते हैं? लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पॉइंट है मेरी। तो ये लोग जो संविधान का यूज़ करते हैं वो अपने सिर्फ मजहब को फैलाने के लिए ही करते हैं। जब इनको कन्वीनियंट होता है कि जब हमें अच्छा लग रहा है तो हम संविधान का यूज़ कर लेंगे, संविधान के वो क्लॉजेज को यूज़ करते हैं अपने मजहब की बात को रखने के लिए। कहते हैं फ्रीडम के नाम पर, अरे संविधान हमें ये वो अधिकार देता है। सड़क पे जब कभी नमाजें ये लोग पढ़ते हैं तो हमेशा इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो कहते संविधान की दुहाई देते हैं, तो संविधान हमें अपना जो मजहब है उसको प्रीच करने की इजाज़त देता है। हाँ देता है भाई, पर सड़क पे नहीं। जब लाउड स्पीकर की बात आती है तो भी ये संविधान की दुहाई देते हैं। देखो संविधान जो है सब रिलीजन्स को, सब मजहब पंथों को जो है वो प्रीच करने की इजाज़त देता है। देखो संविधान में लिखा है, तो वो संविधान की आ जाती है। जब लव जिहाद की बात आती है तब कहाँ संविधान चला जाता है तुम्हारा। तो अंबर जैदी ने इतने बढ़िया तरीके से बातें रखी कि जब मदरसों में तुम लोग सुसाइड बॉम्बर तैयार कर रहे होते हो, तुम उनको लालच दे रहे होते हो कि बेटा जन्नत में तुम्हें ये 72 हूरें मिलेंगी, जन्नत में तुम्हें ये मिलेगा, जन्नत में तुम्हें वो मिलेगा, ना जाने कैसे कैसे लालच जो है वो दिए जाते हैं और उससे जो है सुसाइड बॉम्बर जो है तैयार किए जाते हैं। बस मुझे याद है दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से बम धमाके हुए थे, पूरे हिंदुस्तान दहल गया था उन धमाकों से। गुजरात में हुए थे, पूरा हिंदुस्तान दहल गया था उन धमाकों से। और वहाँ पर वो बम रख देते थे, किसी भी डस्टबिन में या किसी भी कूड़ेदान में बम रख के चले जाते थे। इवन मार्केटों में कुकर के अंदर तुमने बम क्यों रखे भाई, क्या? और ये सब जब होता है, कब होता है? दिवाली के आसपास। ये सब दिवाली के आसपास होता है। हम लोग देखो किसी के रिलीजन, किसी के मजहब पंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग तो अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे हो ना। अगर वाकई में आपका मजहब सही चीज़ सिखाता है, आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है, तो फिर ये चीज़ें कैसे निकल के आ रही हैं? आप एक तरफ लोगों को सिखाते होते काफिरों के त्योहारों में मत मनाओ, काफिरों के त्योहारों को मत मनाओ, तो फिर जो गरबे में क्यों आप हिंदू नाम लेकर घुस जाते हो? अपनी जो महिलाएं हैं उनको तो आप बुरके में रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अपनी महिलाओं को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन
कहीं ना कहीं आप जो हिंदू महिलाओं को लव जिहाद में फंसा कर तुम उन्हें जो है वो अपने मजहब में कन्वर्ट कर लेते हो, और बाद में फिर उनकी जो लाश है वो किसी सूटकेस में मिलती है, कोई बेचारी प्रताड़ित होती है, कोई निकल भी नहीं पाती है। हमने बहुत सारी देखी हैं, एक्स मुस्लिम के चैनल पे अभी आ रही हैं, बहुत सारी महिलाएं निकल के आ रही हैं, वो कह रही हैं कि हम फंस चुकी हैं, हमको नहीं पता था कि ये ऐसा है। 6-6, 7-7 बच्चों के पिता 2-2, 3-3 शादियां करके वो हिंदू लड़कियों को फंसाने के चक्कर में ही रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो था छोटा सा, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।